स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम संग्रह पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी चेन्नई जोन का एनटीपीसी CBT 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि इस जोन में टोटल वैकेंसी कितनी है, इस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, CBT 1 एग्ज़ाम में कितना एपीएड हुआ है। फिर हम जानेंगे कि परसेंट कंपटीशन कितनी रहने वाली है इस जोन से। उसके बाद हम जानेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था और इस बार का कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस जोन में टोटल वैकेंसी कितनी है। तो इस जोन में टोटल वैकेंसी आपका है 2694, जिसमें से यूआर के लिए सबसे ज़्यादा 1214 है, ओबीसी के लिए 610 है, एससी के लिए 383 है, एसटी के लिए 228 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 259 है। तो दोस्तों हम अगला स्लाइड में जानेंगे कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। दोस्तों वो फॉर्म फिलअप वाला दोस्तों ये एक ऑफिशियल डाटा है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कितना फॉर्म फिलअप हुआ। दोस्तों ये एक ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, आरआरबी ने खुद अपने वेबसाइट पे डाला है। अगर आप इसको डाउनलोड करना करके खुद से देखना चाहते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए टोटल कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। तो यूआर में जो फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों वो 1,23,638। ओबीसी कैटेगरी वाले इस जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं 5,37,682। एससी वाले इस जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं 2,20,701 और एसटी वाले फॉर्म फिल किए हैं इस जोन से 37,630 और ईडब्ल्यूएस वाले 1,23,000 सॉरी 12,367। ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म फिल किए हैं कितना 12,367। दोस्तों ये फॉर्म फिल हुआ है CBT एनटीपीसी चेन्नई जोन से, इतना फॉर्म फिल हुआ है कैटेगरी वाइज, लेकिन इतना एग्ज़ाम में एपीएड नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम में जो एपीएड जो हुए हैं दोस्तों वो बहुत कम संख्या में, मात्र 50, 51, 52% के आसपास ही एग्ज़ाम में एपीएड हुए हैं, CBT 1 एग्ज़ाम दिए हैं। तो अगर हम इसका 50% मान लेते हैं आपका CBT 1 एग्ज़ाम दिए हैं, इस हिसाब से अगला स्लाइड में जान लेंगे कि कितना परसेंट कंपटीशन बन रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस और एससी का जो कट ऑफ जो बनेगा दोस्तों वो एक आध 2-4 नंबर के आसपास जो है डिफरेंस रहेगा, मतलब 1 या 2 नंबर के आसपास ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले हर एक जोन में फॉर्म फिल कम किए हैं। रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि इसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, इसलिए ईडब्ल्यूएस वाले का कट ऑफ जो है नीचे रहेगा, ठीक है। और 50% ही जो है आपका एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। तो हम अगला स्लाइड में जान लेते हैं कि परसेंट कंपटीशन आपका कितना रहने की संभावना है। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं चेन्नई जोन से परसेंट कंपटीशन कितना रहने की संभावना है। दोस्तों आपको पता है कि CBT 1 एग्ज़ाम में मात्र 50% स्टूडेंट ही अपेयर हुए हैं और रिजल्ट आपको 20 टाइम्स देना है, यानी कि 20 गुना आपका रिजल्ट देना है कैटेगरी वाइज। दोस्तों यूआर कैंडिडेट वाले फॉर्म कितना फिल किए थे 1,23,648। इसका 50% एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं तो हो जाता है 61,824। और यूआर वाले का फॉर्म कितना है, जोन से वैकेंसी कितनी है 1214। इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देना है तो हो जाता है 24,280। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका परसेंट कंपटीशन हो जाता है 3। दोस्तों ये सिर्फ यूआर का एक्चुअल 3 है, फाइट 3 में से एक का रिजल्ट होना है यूआर कैटेगरी वाले का। लेकिन दोस्तों रिजल्ट के टाइम दोस्तों यूआर के कट ऑफ जितना अगर ओबीसी वाले या एससी वाले या एसटी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले का नंबर आ जाता है तो वो काउंट हो जाता है यूआर में, इसलिए उसका थोड़ा सा फाइट बढ़ जाता है दोस्तों। फिर हम जान लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का परसेंट कंपटीशन कितना रहने की संभावना है। दोस्तों ओबीसी वाले फॉर्म कितना फिल किए थे 5,37,682। मात्र इसका 50% एग्जाम में अपेयर हुए हैं, इस हिसाब से दोस्तों हो जाता है 2,68,841। और ओबीसी वाले का टोटल वैकेंसी कितना है जोन से 610। इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देना है दोस्तों, तो 12,200 आपको ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट देगा। और एग्जाम में कितना अपेयर हुआ है 2,68,841। तो इस हिसाब से दोस्तों हो जाता है 22 परसेंट कॉम्पिटिशन फाइट हो जाता है ओबीसी वाले का 22, मतलब 22 ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 22 में से एक का जो है CBT 1 रिजल्ट होगा चेन्नई जोन से। ठीक है दोस्तों आपको समझ आ गया। अगला स्लाइड में जान लेते हैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का परसेंट कॉम्पिटिशन कितना रहने की संभावना है। दोस्तों एससी वाले कितना फॉर्म फिल किए थे 2,20,701 इतना फॉर्म फिल किए थे, बट इसका 50% एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो हो जाता है 1,10,350।
और एससी वाले का इस जोन से वैकेंसी कितनी है 383। इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देना है दोस्तों। तो 20 गुना दोस्तों इसका हो जाता है 7660। आपका एससी वाले कितना CBT 1 एग्जाम दिए थे 1,10,350 और इसका रिजल्ट कितना देना है 7660। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका परसेंट कॉम्पिटिशन हो जाता है 14, यानी कि 14 में से एक का CBT 1 में रिजल्ट होगा। ठीक है, फिर हम जान लेते हैं एसटी वाले का दोस्तों। तो एसटी वाले का कितना फॉर्म फिल किए थे एसटी कैंडिडेट वाले चेन्नई जोन से 37,630 फॉर्म फिल किए थे। मात्र इसका 50% एग्जाम में एपियड हुए थे, तो हो जाता है दोस्तों 50% 18,815। और इसका टोटल वैकेंसी कितनी है चेन्नई जोन से 228। इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देना है, तो हो जाता है दोस्तों 4560। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका परसेंट कॉम्पिटिशन हो जाता है 4, यानी कि 4 में से एक का रिजल्ट होना है एसटी कैटेगरी वाले का CBT 1 में चेन्नई जोन से। फिर हम EWS का देख लेते हैं दोस्तों EWS के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों। इसका कट ऑफ SC के आसपास रहने की संभावना है या फिर SC से कम ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो EWS वाले दोस्तों आपका कितना फॉर्म फिल किया था 12,367, लेकिन इसका 50% ही एग्जाम में अपेयर हुआ है दोस्तों, तो 6183 हो जाता है। CBT 1 एग्जाम दिए हैं 6183। और इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है जोन से 259। इसका 20 गुना आपका रिजल्ट देगा, तो 5180 इसका रिजल्ट देगा दोस्तों CBT 1 में। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका तो फाइट हो जाता है एक, लेकिन इसको दो मानिए कि दो में से एक का CBT 1 में रिजल्ट होना है दोस्तों। EWS में फाइट बहुत कम है दोस्तों। जो दोस्तों EWS से फॉर्म फिल किए थे उसका कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, यानी कि SC और EWS का कट ऑफ में थोड़ा सा 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा दोस्तों। अब अगला स्लाइड में हम जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना था, यानी कि 2015 वाला जो वैकेंसी है NTPC का, उसमें CBT 1 का कट ऑफ कितना गया था और इस बार का कट ऑफ कितने आने की संभावना है। दोस्तों ये आपका 2015 का कट ऑफ है, नॉर्मलाइज होके, और ये ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों। तो UR का कट ऑफ गया था दोस्तों 72.14, OBC का कट ऑफ गया था 69.11, SC का कट ऑफ गया था 57.67, ST का कट ऑफ गया था दोस्तों 46.84 और टोटल वैकेंसी कितनी थी दोस्तों 619। दोस्तों उस समय कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, ठीक है, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों 2015 वाले कट ऑफ से 1 या 2 नंबर कम ही जाएगा, या फिर 4 से 5 मार्क्स तक भी कम जाएगा, क्योंकि दोस्तों पिछला बार से इस बार का जो वैकेंसी है दोस्तों लगभग 4 गुना। देख लीजिए, इस बार उस समय 619 वैकेंसी था और इस समय 2694 वैकेंसी है दोस्तों, तो लगभग 4 गुना वैकेंसी बढ़ा है दोस्तों। इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा 5 से 7 मार्क्स तक कम ही जा सकता है दोस्तों, ज़्यादा जा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा कट ऑफ। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको दोस्तों, कट ऑफ 2015 से इस बार का कट ऑफ कम रहेगा दोस्तों, ठीक है। पिछला बार तो दोस्तों एपीएड भी बहुत हुआ था, लेकिन इस बार एपीएड पिछला बार की तुलना में कम ही हुआ है दोस्तों। तो हम जान लेते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना रहने की संभावना है दोस्तों। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, लेकिन इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। तो यूआर के लिए कट ऑफ दोस्तों 62 से 65 के आसपास रह सकता है। तो इसके लिए हमको रॉ स्कोर कितना लाना पड़ेगा जो हम कट ऑफ को पार कर जाए। तो दोस्तों अगर आपका रॉ मार्क्स 57-58 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है दोस्तों, चेन्नई जोन से आप फॉर्म फिल किए हैं, यूआर कैटेगरी वाले हैं, तो आपका रिजल्ट होना तय है दोस्तों, आप रिजल्ट में आ जाइएगा। फिर हम जान लेते हैं दोस्तों ओबीसी वाले। तो ओबीसी का जो इस बार का कट ऑफ रहने की संभावना है दोस्तों, वो आपका 58 से लेकर 62 तक आपका कट ऑफ रह सकता है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपका 53 से 54 अगर रॉ मार्क्स अगर आ रहा है दोस्तों, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर हम दोस्तों देख लेते हैं एससी वाले का कितना कट ऑफ रहेगा। तो एससी वाले का कट ऑफ दोस्तों 50 से 52 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। तो इसके लिए अगर आपको 44 से 46 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो आपका रिजल्ट इस जोन से हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों एसटी का कट ऑफ कितने रहने की संभावना है। तो एसटी का जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों, वो 40 से 42 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। इसके लिए अगर आपका रॉ मार्क्स 36 से 37 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। EWS में दोस्तों कट ऑफ जाएगा 55-56 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। अगर उसके लिए अगर आपका रॉ मार्क्स दोस्तों 50 के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो आप अपने आप को सेफ मानिए दोस्तों, आपका रिजल्ट होना तय है दोस्तों। पिछला बार से कट ऑफ 4 से 5 मार्क्स तक कम ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों पिछला बार की वैकेंसी की तुलना में इस बार का वैकेंसी 3 से 4 गुना बढ़ा है दोस्तों, इसलिए आपका कट ऑफ कम जाएगा। और पिछला बार में एपीएड भी लगभग 60% के आसपास हुआ था एग्जाम में, और इस बार तो 50% के आसपास से आपका एग्जाम में एपीएड हुआ है। इस हिसाब से दोस्तों आपका कट ऑफ कम रहने की संभावना है दोस्तों। जितना मैंने बताया अगर उतना आपका रॉ मार्क्स आ रहा दोस्तों, तो आप अपने आप को सेफ मानिए दोस्तों, आपका रिजल्ट होने की संभावना 100% है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।